आज के इस विश्लेषण में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो अंधेरे और अकेलेपन का एक बिल्कुल ही नया और खौफनाक रूप आपके सामने रख देगी। यह चेन्नई के एक बहुत ही प्रसिद्ध पुराने मेडिकल कॉलेज की कहानी है। एक ऐसी रात की कहानी जब पढ़ाई के भारी दबाव में एक स्टूडेंट ने अकेले लैब में जाने का फैसला किया। मृतकों के बीच अकेली बैठी एक छात्र और एक ऐसी घटना जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन गई। सिर्फ सोचिए, रात के ठीक 2 बजे का वक्त, 15 मृत शरीर यानी कैडावर्स और उनके बीच अकेली एक मेडिकल स्टूडेंट। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। यहां हमारा सामना मौत और अकेलेपन की एक ऐसी कड़वी और डरावनी सच्चाई से होता है जो आमतौर पर दुनिया की नजरों से पूरी तरह छुपी रहती है। सेक्शन 1, द डेस्परेट लेट नाइट डिसीजन। दिसंबर 2019, चेन्नई। कहानी है एक MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट की। चलिए हम इन्हें यहां प्रिया बुलाते हैं। प्रिया उस वक्त बहुत ही भारी मानसिक दबाव में थी। फाइनल एनाटॉमी प्रैक्टिकल सर पर थे और उसका सिलेबस लगातार पीछे छूट रहा था। और देखिए, जब इंसान घबराहट में होता है ना, तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। और इसी पैनिक में प्रिया ने कुछ ऐसे रिस्क लिए जो रूल्स के बिल्कुल खिलाफ थे। पढ़ाई में पिछड़ने के डर से उसने नाइट गार्ड को रिश्वत दी और कंप्लीटली फोकस करने के लिए रात के 2 बजे उस डिसेक्शन हॉल में एंट्री लेने का भयंकर जोखिम उठाया। एक ऐसी जगह जहां दिन के उजाले में भी आम लोग आने से डरते हैं। सेक्शन 2, द कॉलोनियल एनाटॉमी लैब। अब जरा उस लैब का माहौल इमेजिन कीजिए। ये ब्रिटिश जमाने का एक विशाल पुराना हॉल था, जहां आपके पैरों की एक आवाज भी पूरे कमरे में गूंजती है। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। उस भयानक सन्नाटे में उसने टेबल नंबर 4 के पास एक छोटे से स्टूल पर अपनी किताबें रखीं और पढ़ना शुरू किया। इस बड़े से गूंजते हुए हॉल में दूर दूर तक ठीक 15 स्टेनलेस स्टील की टेबल्स बिछी हुई थी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? हर एक टेबल पर एक मृत शरीर रखा हुआ था, जिसे सिर्फ एक सफेद चादर से ढका गया था। एकदम सन्नाटा, सर्दी और चारों तरफ मौत की शांति। इस माहौल को पूरी तरह समझने के लिए आपको एक केमिकल के बारे में जानना होगा, फॉर्मेलिन। आप जानते होंगे, ये वो सॉल्यूशन है जो डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। इसकी महक बेहद तेज और बिल्कुल दम घोटने वाली होती है। हॉल की हवा इस केमिकल से इस कदर भरी थी कि वहां का पूरा वातावरण बहुत ही बोझिल बन चुका था। 2 बजे एंट्री लेने के बाद शुरू में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लगभग 1.25 घंटे तक पूरी शांति में पढ़ाई चलती रही। लेकिन फिर ठीक 3:15 पर एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। वो शांति का लंबा दौर पलक झपकते ही टूट गया। सेक्शन 3, अ विस्पर इन द डार्क। उस भारी सन्नाटे के बीच अचानक लैब के बिल्कुल पिछले हिस्से से एक आवाज आई। एक बहुत ही धीमी, अजीब सी और गीली फुसफुसाहट। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त, चारों तरफ डेड बॉडीज और अंधेरे से आती इस तरह की आवाज, किसी का भी दिल दहल जाए। ऐसे में दिमाग सबसे पहले अपने डर को झुठलाने की कोशिश करता है, राइट? प्रिया ने भी खुद को यही समझाया कि अरे कुछ नहीं, शायद बाहर चल रही हवा पुरानी लकड़ी की खिड़कियों से टकरा रही है। उसने घबराहट को दबाकर वापस अपनी किताबों पर ध्यान लगाने की पूरी कोशिश की। लेकिन तभी वो आवाज और ज्यादा साफ और बिल्कुल उसके करीब आने लगी। अंधेरे से साफ अल्फाज गूंजे, छुटकी छुटकी। और यहां दिमाग पूरी तरह सुन पड़ गया। ये कोई हवा की आवाज नहीं थी। छुटकी दरअसल उसके गांव का बचपन का निकनेम था, जिसे सिर्फ उसके घर वाले जानते थे। चेन्नई जैसे बड़े शहर में किसी को भी इस नाम की भनक तक नहीं थी। सेक्शन 4, टेरर ऑन टेबल 5। अब तो धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि लग रहा था सीने से बाहर आ जाएंगी। उस जमा देने वाले डर और सन्नाटे के बीच प्रिया ने कपकपाते हुए धीरे धीरे अपनी गार्डन अपनी बगल वाली टेबल की तरफ घुमाई और उसकी थमी हुई निगाहें रुकीं टेबल नंबर 5 पर। वो जगह जो अब तक पढ़ाई का एक सुरक्षित कोना लग रही थी, अचानक दुनिया की सबसे खतरनाक जगह में बदल चुकी थी। ये वो पल होता है जब दिमाग को समझ ही नहीं आता कि आगे क्या रिएक्शन देना है। कहाँ एक तरफ वो क्लिनिकल फॉर्मुलिन की सफोकेटिंग महक थी और कहाँ अचानक से एक सड़ी हुई अंधेरी बदबू पूरी लैब में हावी हो गई। और सबसे डरावनी बात, वहां टेबल की तरफ से एक रूखी और अकड़ भरी हलचल महसूस होने लगी। आप यकीन नहीं करेंगे, वो सफेद चादर अब धीरे धीरे हिल रही थी। उस कपड़े के नीचे जो मृत शरीर था ना, वो स्टील की टेबल पर एकदम अजीब और अकड़ी हुई स्थिति में अपने आप उठकर बैठ रहा था। असंभव, बिल्कुल अस्वाभाविक हलचल।
डर के मारे प्रिया का पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। 1 इंच हिलना तो छोड़िए, उसके गले से एक चीख तक नहीं निकल पा रही थी। तभी वो चादर वाली आकृति धीरे से अपना सर प्रिया की तरफ घुमाती है, और खौफनाक बात ये थी कि उस सफेद कपड़े के आर-पार उस चीज के चेहरे की झलक साफ महसूस हो रही थी। और फिर एकदम से कुछ ऐसा हुआ जिसने इस स्तब्धता को तोड़ कर रख दिया। अचानक एक पीला, अकड़ चुका हाथ उस चादर से बाहर उठा और हवा में सीधा प्रिया की तरफ इशारा किया। इस एक हरकत ने उसके डर के लकवे को झटके से तोड़ दिया। उसने हार मान ली। दिमाग को समझ आ गया था कि अब यहां से जान बचाकर भागना ही अकेला रास्ता बचा है। सेक्शन 5, एस्केपिंग द चेन्नई नाइट। उस अनजान और भयानक खतरे के सामने सारी महंगी मेडिकल किताबें, बैग, सब कुछ उस स्टूल पर वैसे ही छोड़ दिया गया। बिना कुछ सोचे, बिना एक पल के लिए पीछे देखे, प्रिया ने उस भारी लकड़ी के दरवाजे की तरफ एक अंधी दौड़ लगा दी। बाहर चेन्नई की रात में तूफानी बारिश हो रही थी। प्रिया ने उस भारी दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का देकर खोला और उस तेज बरसात में बिना रुके तब तक भागती रही जब तक कि वो अपने हॉस्टल की सेफ दीवारों के अंदर नहीं पहुंच गई। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें मौत सीधा उसके पीछे भाग रही थी। इस दिसंबर की घटना का मानसिक असर दरअसल बहुत ही गहरा और लंबा रहा। उस दिन के बाद प्रिया ने अकेले उस लैब में वापस कदम रखने की हिम्मत कभी नहीं की। आज भी उसको सपनों में वही गीली फुसफुसाती हुई आवाज छुटकी पुकारती है और बार बार उस भयानक रात की याद दिलाती है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हम सबके दिमाग में एक बहुत ही गहरा और परेशान कर देने वाला सवाल छूट जाता है। आखिर क्या नतीजा निकलता है जब हम ऐसी जगहों की शांति को भंग करते हैं जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मृतकों के आराम के लिए बनाई गई हैं?